विंडोज 2000 एक नई शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे जिसने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी थी। यह ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने हमारे काम करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विंडोज 2000 की। यह ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा साल 2000 में लॉन्च किया गया था। विंडोज 2000 माइक्रोसॉफ्ट का एक महत्वाकांक्षी कदम था, जो न केवल एक अपग्रेड था, बल्कि एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम अपने समय के अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से काफी आगे था। इसमें कई नई सुविधाएं और सुधार शामिल थे, जो इसे उपयोगकर्ताओं के लिए और भी आकर्षक बनाते थे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर के इस्तेमाल के तरीके को ही बदल दिया। विंडोज 2000 में आता गया हजार ने न केवल घरों में बल्कि दफ्तरों में भी कंप्यूटर को पहले से कहीं ज्यादा उपयोगी और आसान बना दिया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम अपने समय के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। विंडोज 2000 ने मल्टीटास्किंग को आसान बनाया और इसकी स्टेबिलिटी ने इसे बिजनेस और पर्सनल यूज दोनों के लिए आदर्श बना दिया। विंडोज 2000 ने तकनीकी प्रगति के द्वार खोल दिए और आने वाले समय में आने वाले कई बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए नींव रखी। इसने न केवल माइक्रोसॉफ्ट को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरी दुनिया में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विकास को भी गति दी। मजबूत नींव, बेहतर स्थिरता और सुरक्षा। विंडोज 2000 ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। विंडोज 2000 की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी मजबूती और स्थिरता। यह ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पिछले वर्जन से काफी ज्यादा विश्वसनीय था, जो इसे उपयोगकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पिछले वर्जन से काफी ज्यादा विश्वसनीय था। इसके चलते यह न केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए, बल्कि व्यावसायिक उपयोग के लिए भी एक आदर्श विकल्प बन गया। इसमें क्रैश होना बहुत कम होता था और यह बिना किसी रुकावट के घंटों तक चल सकता था। यह विशेषता इसे उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण बनाती थी जो निरंतरता और स्थिरता की मांग करते थे। यह खासियत इसे बिजनेस के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती थी। इसके अलावा विंडोज 2000 ने मल्टीटास्किंग को भी बेहतर बनाया, जिससे उपयोगकर्ता एक साथ कई कार्य कर सकते थे। सुरक्षा के मामले में भी विंडोज 2000 ने नए मानक स्थापित किए। इसमें कई एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स शामिल थे, जो इसे और भी सुरक्षित बनाते थे। इसमें यूजर अकाउंट कंट्रोल और NTFS फाइल सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल थे। ये फीचर्स न केवल डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे, बल्कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को भी रोकते थे। इन फीचर्स ने डेटा की सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाया और अनधिकृत एक्सेस को रोकने में मदद की। विंडोज 2000 ने इंक्रिप्शन और सिक्योर लॉगिन जैसे उपायों को भी शामिल किया, जिससे डेटा की सुरक्षा और भी मजबूत हो गई। कुल मिलाकर विंडोज 2000 ने स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक नया मापदंड स्थापित किया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल अपने समय का सबसे स्थिर और सुरक्षित था, बल्कि इसने भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव रखी। नेटवर्किंग क्रांति, व्यवसायों के लिए एक वरदान। विंडोज 2000 ने नेटवर्किंग के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी। इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल का बेहतर सपोर्ट था, जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी को आसान बनाता था। इसके अलावा इसमें एक्टिव डायरेक्टरी जैसी सुविधाएं भी शामिल थीं, जो बड़े नेटवर्क को मैनेज करने में मदद करती थीं। विंडोज 2000 ने व्यवसायों को एक दूसरे से जुड़ने और संसाधनों को साझा करने के नए तरीके प्रदान किए। इससे बिजनेस प्रोसेस को सरल बनाया जा सका और उत्पादकता में वृद्धि हुई। किया जा सका में सरलता। उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, सरल और कुशल। विंडोज 2000 का यूजर इंटरफेस भी पहले से कहीं ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। इसमें स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार और विंडो मैनेजमेंट जैसे फीचर्स शामिल थे। ये सभी फीचर्स मिलकर कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के अनुभव को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सहज बनाते थे। विंडोज 2000 ने उन लोगों के लिए भी कंप्यूटर को सुलभ बनाया
जो तकनीकी रूप से उतने कुशल नहीं थे। इससे कंप्यूटर का इस्तेमाल आम लोगों के बीच तेजी से बढ़ा। प्लग एंड प्ले हार्डवेयर अनुकूलता में सुधार। विंडोज 2000 ने प्लग एंड प्ले तकनीक को भी बेहतर बनाया। इसका मतलब था कि नए हार्डवेयर को कंप्यूटर से जोड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ही नए डिवाइस को पहचान लेता था और उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल कर देता था। यह एक महत्वपूर्ण सुधार था जिसने यूजर्स को हार्डवेयर इंस्टॉलेशन की जटिलताओं से निजात दिलाई। इससे कंप्यूटर का इस्तेमाल और भी ज्यादा सुविधाजनक बन गया। साल 2000 तकनीकी प्रगति का दौर था। इंटरनेट तेजी से लोकप्रिय हो रहा था और लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा करने लगे थे। ऐसे में विंडोज 2000 का लॉन्च एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस समय की तकनीकी जरूरतों को पूरा किया और कंप्यूटर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो भविष्य के लिए तैयार था और जिसने आने वाले समय में कंप्यूटर की दुनिया को आकार दिया। विंडोज 2000 का प्रभाव, एक नया मानक। विंडोज 2000 का कंप्यूटर की दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नए मानक स्थापित किए और आने वाले समय में आने वाले कई बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए नींव रखी। इसकी स्थिरता, सुरक्षा और नेटवर्किंग क्षमताओं ने इसे बिजनेस और आम यूजर्स दोनों के बीच लोकप्रिय बनाया। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने कंप्यूटर के इस्तेमाल को बदल दिया और तकनीकी प्रगति के एक नए युग की शुरुआत की। स्थायी विरासत, भविष्य के लिए आधार। विंडोज 2000 की विरासत आज भी जीवित है। इसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आने वाले विंडोज वर्जन्स जैसे कि XP और 7 के लिए आधार तैयार किया। इसमें शामिल की गई कई विशेषताएं जैसे कि NTFS फाइल सिस्टम और एक्टिव डायरेक्टरी आज भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा हैं। विंडोज 2000 की सफलता ने माइक्रोसॉफ्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विंडोज 2000 का अंत, एक युग का समापन। हालांकि हर अच्छी चीज का अंत होता है। समय के साथ विंडोज 2000 पुराना होने लगा और इसके सपोर्ट का अंत हो गया। नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इसकी अनुकूलता कम होती गई और धीरे धीरे यह इतिहास के पन्नों में समा गया। लेकिन इसने जो छाप छोड़ी वह आज भी कंप्यूटर की दुनिया में महसूस की जाती है। निष्कर्ष, तकनीकी प्रगति की यात्रा। तकनीक की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है और यह यात्रा कभी नहीं रुकती। विंडोज 2000 कंप्यूटर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम 17 फरवरी 2000 को लॉन्च किया गया था और इसने कई नई सुविधाओं को पेश किया। इसने ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में क्रांति ला दी और तकनीकी प्रगति के एक नए युग की शुरुआत की। विंडोज 2000 ने न केवल व्यवसायों के लिए बल्कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए भी कई नए अवसर खोले। इसके स्थिरता, सुरक्षा, नेटवर्किंग क्षमताओं और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ने इसे एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। यह सिस्टम इतना प्रभावी था कि इसे आज भी कई लोग याद करते हैं। विंडोज 2000 डाटा एक यादगार ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने कंप्यूटर की दुनिया को बदल दिया और आने वाले समय के लिए रास्ता दिखाया। इसने कई नई तकनीकों को जन्म दिया और भविष्य के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एक मजबूत नींव रखी। तो दोस्तों, ये थी कहानी विंडोज 2000 की। यह ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल अपने समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, बल्कि इसने भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप और कौन सी तकनीकी कहानियां सुनना चाहेंगे।
दोस्तों, याद है जब कंप्यूटर नया नया आया था, उस समय कंप्यूटर का इस्तेमाल करना किसी जादू से कम नहीं था। हर कोई इसे सीखने की कोशिश में लगा रहता था और हर कदम पर नई चुनौतियां सामने आती थीं। सब कुछ बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता था। इंटरफेस समझना मुश्किल था और हर काम के लिए अलग अलग कमांड्स याद रखनी पड़ती थीं। तभी आया विंडोज एक्सपी साल 2008 में। ये एक ऐसा समय था जब कंप्यूटर की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे एक नए अंदाज में पेश किया। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने कंप्यूटर को आम आदमी के लिए आसान बना दिया। इसका इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली था कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता था। विंडोज एक्सपी यानी एक्सपीरियंस नाम से ही पता चलता है कि यह कुछ खास होने वाला था। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बहुत आसान था और इसे सेटअप करने में ज्यादा समय नहीं लगता था। और सच में यह खास निकला। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज दिए। हर कोई इसकी तारीफ करता नहीं थकता था। उस समय लोग विंडोज 98 और ME यूज करते करते परेशान हो चुके थे। इन पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कई बग्स और इश्यूज थे जो यूजर्स को बहुत परेशान करते थे। एक्सपी ने इन सारी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की। इसमें ट्रबल शूटिंग के लिए कई नए टूल्स और फीचर्स थे जो यूजर्स की मदद करते थे। इसने ना सिर्फ कंप्यूटर यूज करने के तरीके को बदला, बल्कि एक नया शुरुआत की। विंडोज एक्सपी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा और इसे हमेशा याद रखा जाएगा। इसके साथ ही विंडोज एक्सपी ने मल्टीटास्किंग को भी आसान बना दिया। अब आप एक साथ कई एप्लीकेशंस चला सकते थे बिना किसी लैग के। इसके अलावा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ने इसे और भी खास बना दिया। आप अपने डेस्कटॉप को अपने हिसाब से सजाकर उसे पर्सनल टच दे सकते थे। सिक्योरिटी के मामले में भी विंडोज एक्सपी ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। इसमें कई नए सिक्योरिटी फीचर्स थे जो आपके डेटा को सुरक्षित रखते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एक्सपी के लिए रेगुलर अपडेट्स और सपोर्ट भी प्रोवाइड किया, जिससे यह हमेशा अप टू डेट और सिक्योर रहता था। आज भी लोग विंडोज एक्सपी को याद करते हैं और उसकी सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी की तारीफ करते हैं। यह सच में एक गोल्डन इरा था। सबसे पहले तो एक्सपी देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। पुराने विंडोज वर्जन से बिल्कुल अलग, कलरफुल और अट्रैक्टिव। स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, सब कुछ नया और चमकदार। इससे पहले विंडोज थोड़ा बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लेकिन एक्सपी ने उसे फ्रेंडली और इनवाइटिंग बना दिया। ऐसा लगता था जैसे कोई नया घर लिया हो, और वो भी फुली फर्निश्ड। एक्सपी में बहुत सारे नए फीचर्स थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। यह ऑपरेटिंग सिस्टम अपने समय से काफी आगे था और इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। जैसे कि सिस्टम रिस्टोर, जिससे कंप्यूटर को पिछली डेट में वापस ले जा सकते थे अगर कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए। यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी था जो अक्सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते रहते थे। फिर आया फास्ट यूजर स्विचिंग, जिससे एक ही कंप्यूटर पर अलग अलग लोग अपना अपना काम कर सकते थे बिना लॉग आउट किए। यह फीचर खासकर उन परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद था जहां एक ही कंप्यूटर को कई लोग इस्तेमाल करते थे। सीडी बर्निंग भी अब आसान हो गया था। पहले जहां सीडी बर्न करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती थी, अब यह काम विंडोज एक्सपी में बिल्ट इन फीचर के साथ किया जा सकता था। एक्सपी ने वाकई में कंप्यूटर को हर किसी के लिए उपयोगी बना दिया। इसके यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और रोबस्ट फीचर्स ने इसे हर उम्र के लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया। चाहे वह बच्चे हों जो गेम्स खेलना चाहते हों या बड़े जो ऑफिस का काम करना चाहते हों, एक्सपी ने सबके लिए कुछ न कुछ दिया। इसके अलावा विंडोज एक्सपी का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर भी बहुत उपयोगी था। इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड्स और ट्रबल शूटिंग टिप्स थे जो यूजर्स को किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करते थे। सिक्योरिटी के मामले में भी एक्सपी ने कई एडवांसमेंट्स किए। इसमें बिल्ट इन फायरवॉल और ऑटोमेटिक अपडेट्स जैसे फीचर्स थे जो कंप्यूटर को सुरक्षित रखने में मदद करते थे।
कुल मिलाकर विंडोज एक्सपी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। इसके फीचर्स और यूजेबिलिटी ने इसे एक आइकॉनिक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। विंडोज एक्सपी सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी बात बन गया था। याद है वो हरे भरे मैदान वाला वॉलपेपर? वो आज भी इंटरनेट पर मीम बनता रहता है। एक्सपी के लॉन्च के समय माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ा प्रमोशन किया था, जिससे ये हर किसी की जुबान पर चियर एच गया था। यह वो समय था जब टेक्नोलॉजी लोगों को एक्साइट करने लगी थी, और एक्सपी इस एक्साइटमेंट का चेहरा बन गया था। सेक्शन 5, द ग्रीन हिल एंड द ब्लू ब्लिस। अ नॉस्टैल्जिक लुक बात करें उस मशहूर वॉलपेपर की, तो उस हरे भरे मैदान और नीले आसमान की तस्वीर ने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। यह तस्वीर, जिसे हम सभी विंडोज एक्सपी के ब्लिस वॉलपेपर के नाम से जानते हैं, एक समय में हर कंप्यूटर स्क्रीन पर छाई हुई थी। इस नीले आसमान और हरे भरे मैदान की तस्वीर ने न केवल तकनीकी दुनिया में, बल्कि हमारे दिलों में भी एक खास जगह बनाई थी। यह एक ऐसी छवि थी जो हमें सुकून और शांति का एहसास दिलाती थी। कई लोगों ने तो इसे अपने घर की दीवारों पर भी लगा लिया था। यह तस्वीर एक प्रतीक बन गई थी, एक ऐसी छवि जो हमें एक बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया की याद दिलाती थी। यह तस्वीर सरलता और उम्मीद को दर्शाती है, जो शायद एक्सपी के साथ लोगों को जोड़ने का एक कारण था। यह एक ऐसी छवि थी जो हमें हमारे व्यस्त जीवन से एक पल के लिए दूर ले जाती थी और हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराती थी। उस समय जब तकनीक ने हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की थी, यह वॉलपेपर एक प्रतीक बन गया था। यह हमें याद दिलाता था कि तकनीक के इस युग में भी हम प्रकृति से जुड़े रह सकते हैं। आज भी जब लोग पुराने दिनों को याद करते हैं, तो यह वॉलपेपर जरूर याद आता है। यह हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब जीवन थोड़ा सरल और कम जटिल था। यह आइकॉनिक वॉलपेपर हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा खुशी और सुकून देती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि तकनीक और प्रकृति के बीच एक संतुलन होना चाहिए। Section 6, Gaming Glory Days, A Gamer's Paradise। XP के समय गेमिंग का भी बोलबाला था। काउंटर स्ट्राइक, नीड फॉर स्पीड, मोस्ट वांटेड, मैक्स पेन, ये कुछ ऐसे गेम्स थे जो XP के जमाने में बहुत मशहूर हुए थे। XP में DirectX 9 का सपोर्ट था, जिससे गेम्स पहले से ज्यादा असली और देखने में अच्छे बन गए थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि XP ने गेमिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। Section 7, The Security Blanket or Lack thereof। हालांकि XP में सब कुछ अच्छा नहीं था। सिक्योरिटी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। XP में बहुत सारे सिक्योरिटी फ्लॉज थे, जिसकी वजह से हैकर्स का काम आसान हो जाता था। माइक्रोसॉफ्ट को बार-बार सिक्योरिटी अपडेट्स भेजने पड़ते थे, फिर भी XP को पूरी तरह से सिक्योर नहीं बनाया जा सका था। Section 8, The End of an Era। XP rides into the sunset। समय के साथ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और XP भी पुराना होने लगा। माइक्रोसॉफ्ट ने नए वर्जन्स विस्टा, सन, 8 लॉन्च किए, लेकिन XP की जगह कोई नहीं ले पाया। आखिरकार 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली XP को सपोर्ट करना बंद कर दिया। यह एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि एक युग का अंत हो रहा था। Section 9, The Legacy of XP, A Lasting Impact। आज भले ही XP का दौर खत्म हो गया है, लेकिन इसका असर आज भी है। इसने दुनिया को दिखाया कि टेक्नोलॉजी आसान और हर किसी के लिए हो सकती है। XP के बाद आए सभी विंडोज वर्जन्स पर इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने लाखों लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और उनके जीवन को आसान बनाया।
Tom Iju out. Section 10. Conclusion. Windows XP, a golden age. Remembered. दोस्तों, Windows XP एक सुनहरा दौर था। यह सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने टेक्नोलॉजी को बदल कर रख दिया। इसके रंग, इसके फीचर्स, इसकी सरलता, यह सब आज भी हमें याद आता है। तो अगली बार जब आप अपना कंप्यूटर चालू करें, तो एक पल के लिए XP को जरूर याद कीजिए।